जब कोई युवा पहली बार घर की दहलीज लांघता है, बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तो कई चुनौतियां आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है सही लोगों को पहचानना, सही दोस्तों को चुनना। सही बात है। दोस्ती शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, पर यह सबसे ट्रिकी भी है। आज हम एक सदी पुराने नक्शे का इस्तेमाल करके दोस्ती के इसी उलझे हुए रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। और ये नक्शा बनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मित्रता में। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, ये एक तरह की गाइड बुक है। ये हमें बताती है कि जीवन के सफर में एक अच्छा सहयात्री कैसे चुने। और उन लोगों से कैसे बचें जो आपको रास्ते से भटका सकते हैं। हाँ। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर समझते हैं। शुक्ल जी एक बहुत बड़ी बात से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि किसी के जीवन की सफलता या विफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके दोस्त कैसे हैं। ये चुनाव युवावस्था में सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार युवा कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। ये उपमा आज भी कितनी सटीक लगती है ना? हाँ। ये बहुत शक्तिशाली उपमा है। इसका गहरा मतलब ये है कि उस उम्र में हम पर हर असर बहुत जल्दी और बहुत गहरा होता है। हमारा कोई तय आकार नहीं होता। कोई भी हमें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से एक नया रूप दे सकता है। वही शुक्ल जी लिखते हैं, चाहे कोई राक्षस बनावे चाहे देवता। ये तो आज भी होता है। मतलब कॉलेज का पहला दिन याद करें तो हम अक्सर उस इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं जो ग्रुप में सबसे पॉपुलर हो। हाँ, जो मजेदार कहानियां सुनाता हो। बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये इंसान मुश्किल में मेरा साथ देगा या नहीं। हम बस बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक, यही बात शुक्ल जी पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि युवा अक्सर दोस्त के आचरण और स्वभाव जैसी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। बस हंसमुख चेहरा, बातचीत का दिलचस्प ढंग या ये थोड़ी बहुत चतुराई देखकर ही दोस्ती कर बैठते हैं, और यहीं से गलती की शुरुआत होती है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प खतरा है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हर बात में हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमें कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। पर शुक्ल जी कहते हैं कि ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ऐसे दोस्त हमें एक तरह के एको चेम्बर में डाल देते हैं। जब कोई हमारी हर बात को सही ठहराता है, हमारी हर गलती को नजरअंदाज करता है, तो हम अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। और आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल। जहां हर कोई लाइक्स और वैलिडेशन ढूंढ रहा है, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ आपकी तारीफ करे, वो असल में आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रहा है। मतलब वो हमें एक झूठी दुनिया में रखता है जहां हम हमेशा सही होते हैं। हाँ, और जब असल दुनिया से सामना होता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं। बिल्कुल। तो 100 साल पहले ही वो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल। उनका मानना है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो दृढ़ संकल्प वाला हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें कि अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो आपको टोकेगा, आपको सुधारेगा, न कि सिर्फ आपकी खुशामदी करेगा। सही बात। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो अगर हाँ में हाँ मिलाने वाला दोस्त अच्छा नहीं, तो फिर एक सच्चे दोस्त में क्या गुण होने चाहिए? शुक्ल जी एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। हाँ। अब ये खजाना शब्द सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। आज के जमाने में जब दोस्ती इतनी कैजुअल हो गई है, खजाना शब्द का क्या मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा प्रैक्टिकल मीनिंग है। यहाँ खजाने का मतलब सिर्फ भावनात्मक सहारे या पैसों की मदद से नहीं है। तो फिर शुक्ल जी के लिए एक सच्चा दोस्त एक औषधि की तरह है, एक मेडिसिन की तरह। औषधि? हाँ, जैसे एक अच्छी दवा बीमारी को जड़ से खत्म करती है, वैसे ही एक अच्छा दोस्त हमें बुराइयों और गलतियों के रास्ते पर जाने से बचाता है। वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। तो इस औषधि का काम क्या क्या है? एक अच्छे दोस्त के कर्तव्य क्या हैं? शुक्ल जी इसे बहुत साफ तौर पे गिनाते हैं। पहला, वो हमें अच्छे संकल्प लेने में मजबूत करता है। जैसे अगर आपने तय किया है कि आप कोई अच्छी आदत डालेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा। हाँ, ठीक है। दूसरा, वो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाता है, यानी हमारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता बल्कि उन्हें सुधारने में मदद करता है। जैसे वो जिम बडी जो आपको ठंड की सुबह में भी बिस्तर से निकाल कर ले जाए क्योंकि आपने वादा किया था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसके अलावा वो हमारे मन में सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को जगाता है। और सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, जब हम हतोत्साहित हों, जब हमारा मोराल डाउन हो, तो वो हमें फिर से उत्साहित करता है, हिम्मत देता है। मतलब वो सिर्फ सुख का साथी नहीं
बल्कि एक पथ प्रदर्शक है, एक गाइड। इसी सिलसिले में लेखक ने दो बहुत खूबसूरत उपमाएं दी हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख, हाँ, और अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। ये दो उपमाएं, वैद्य और माता, एक साथ रखना ये कमाल का है। बिल्कुल। एक डॉक्टर का काम है बीमारी को काटना, जो पेनफुल हो सकता है, और माँ का काम है संभालना। तो क्या इसका मतलब है कि एक अच्छा दोस्त हमें चैलेंज भी करता है और कंफर्ट भी, एक ही समय पर? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन दो गुणों का मिश्रण है जो एक दोस्त को महान बनाता है। वैद्य की निपुणता का मतलब है दोस्त की कमियों और गलतियों को सही सही पहचानने की समझ। जैसे एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को ठीक से डायग्नोस कर लेता है। बिल्कुल। और माता के धैर्य का मतलब है कि उस सुधार की प्रक्रिया में कोमलता और धीरज बनाए रखना। ये तो बहुत मुश्किल बैलेंस है। मतलब दोस्त को सच भी बोलना है जो कड़वा हो सकता है, लेकिन प्यार से। सही कहा। ज्यादातर लोग या तो सच बोलकर रिश्ते खराब कर लेते हैं या फिर चुप रहकर दोस्ती निभाते हैं, और इसीलिए शुक्ल जी इसे इतना ऊंचा दर्जा देते हैं। ये एक स्किल है। सच को प्यार से परोसने की कला। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा मित्र हमें सुधारने के लिए कठोर सलाह तो दे सकता है, लेकिन उसका तरीका हमेशा कोमल और प्रेमपूर्ण होता है। ये तो दोस्ती का बहुत ऊंचा मापदंड है। अच्छा, एक और आम धारणा है कि दोस्ती के लिए स्वभाव और रुचियों का एक जैसा होना जरूरी है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, लेकिन लेखक इस विचार को भी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अलग अलग प्रकृति के लोगों में भी गहरी दोस्ती हो सकती है। जी, और वे इसका बहुत तार्किक कारण भी देते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि इंसान अक्सर उन गुणों की ओर आकर्षित होता है जो उसमें नहीं होते। अच्छा। ये एक तरह से खुद को पूरा करने की चाहत है। दोस्ती सिर्फ समानता पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करने पर भी आधारित हो सकती है। इसके लिए उन्होंने रामायण से एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हाँ, राम जो शांत और धीर स्वभाव के थे, और लक्ष्मण जो उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। बिल्कुल। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन उनमें स्नेह अटूट था। हाँ, इसके अलावा वे कहते हैं कि एक निर्बल व्यक्ति एक बलवान का साथ ढूंढता है ताकि उसे सहारा मिले। एक चिंताग्रस्त व्यक्ति जो हर बात पर ओवरथिंक करता है, वो एक उत्साही व्यक्ति का साथ चाहता है, ताकि उसका मन भी हल्का हो सके। हाँ। तो एक इंट्रोवर्ट शायद एक एक्सट्रोवर्ट से दोस्ती कर सकता है, जो उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करे। उन्होंने इतिहास से भी उदाहरण दिए हैं, जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य, या अकबर और बीरबल। ये भी बिल्कुल अलग तरह के रिश्ते थे। चंद्रगुप्त जो एक महान योद्धा बनना चाहते थे, उन्हें अपने लक्ष्य के लिए चाणक्य जैसे नीति विशारद की जरूरत थी। ये दोस्ती मेंटरशिप और शेयर्ड गोल पर आधारित थी। बिल्कुल। वहीं अकबर जैसे सम्राट को मनोरंजन और हाजिर जवाबी के लिए बीरबल की संगति पसंद थी। ये दोस्ती कंपेनियनशिप और बौद्धिक बराबरी पर आधारित थी। तो एक तरफ हमने समझा कि दोस्ती में स्वभाव का अलग होना भी एक मजबूती हो सकती है, जैसे राम और लक्ष्मण, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। हाँ, अगर हम सिर्फ अपनी कमियों को पूरा करने के लिए किसी की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके चरित्र पर ध्यान नहीं देते, तो हम अनजाने में बुरी संगत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ उनकी भाषा बहुत सख्त हो जाती है। वो कहते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वो इसे कोई आम बीमारी नहीं बल्कि ज्वर यानी तेज बुखार कहते हैं। हाँ, बुखार शब्द बहुत पावरफुल है। बुखार धीरे धीरे चढ़ता है और पता भी नहीं चलता कब उसने पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। क्या शुक्ल जी का इशारा इसी तरफ है? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। कोई ये सोचकर बुरी संगत में नहीं जाता कि मैं बिगड़ने वाला हूँ। वो सोचते हैं मुझ पर असर नहीं होगा। लेकिन ये बुखार की तरह है। हाँ, जब हमें तेज बुखार होता है तो हमारा शरीर तो कमजोर होता ही है, साथ ही हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। अच्छा, बुरी संगत भी ठीक यही करती है। यह केवल हमारी नैतिकता, हमारी नीति और सद्वृत्ति को ही नष्ट नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय कर देती है। इसका मतलब बुरी संगत में पड़कर इंसान सही और गलत में फर्क करने की क्षमता ही खो देता है। उसका अपना मॉरल कॉम्पस ही खराब हो जाता है। ठीक यही, और इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। शुक्ल जी एक और शक्तिशाली छवि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि बुरी संगत पैर में बंधी चक्की के समान है। चक्की? हाँ, जो हमें लगातार नीचे अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। एक बार ये चक्की बंद हो गई तो ये आपको ऊपर उठने ही नहीं देगी, बस
नीचे और नीचे खींचती जाएगी। इसके विपरीत क्या है? वही दूसरी ओर अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहों यानी एक मजबूत हाथ के समान है, जो हमें गिरने से बचाती है और लगातार उन्नति की ओर, ऊपर की ओर उठाती है। यह तुलना साफ दिखाती है कि संगति का चुनाव कितना निर्णायक हो सकता है। यह या तो हमें डुबो सकती है या हमें उठा सकती है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। लेखक एक और बात कहते हैं कि बुरी बातें हमारी धारणा पर बहुत जल्दी असर डालती हैं और बहुत दिनों तक टिकती हैं। अच्छी बातें सीखने में समय लगता है। पर बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं, और यही कुसंगति का सबसे बड़ा खतरा है। हम अक्सर ये सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए साथ हूँ, या मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं नहीं बदलूंगा। हाँ, लेकिन शुक्ल जी चेतावनी देते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो मतलब कोई इम्यूनिटी नहीं है। हाँ। आप बुरी संगत में रहकर खुद को बचाने का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन्होंने अंत में एक पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया है। काजल की कोठरी में कैसो ही स्यानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि बुरी संगत का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी सावधान क्यों ना हो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप काजल से भरे कमरे में जाएंगे तो कालिक का एक छोटा सा धब्बा तो लगेगा ही लगेगा। आप बेदाग बाहर नहीं आ सकते। हो, उपाय क्या है? इसलिए शुक्ल जी का निष्कर्ष बहुत साफ और सख्त है। बुरी संगत से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उससे दूर रहा जाए। ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हम पर इसका असर नहीं होगा। बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, इलाज नहीं। तो आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजरिए से दोस्ती के कई पहलुओं को समझा। एक अच्छा दोस्त सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जीवन का एक नैतिक और बौद्धिक स्तंभ है। वो वाकई एक खजाना है, एक औषधि है, एक पथ प्रदर्शक है। और वहीं दूसरी तरफ बुरी संगत एक ऐसा जहर है, एक ऐसा बुखार है जो न केवल हमारे चरित्र को बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। बिल्कुल। इसलिए हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। ये कोई कैजुअल चॉइस नहीं है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। शुक्ल जी का पूरा निबंध एक अच्छा दोस्त चुनने की जिम्मेदारी पर केंद्रित है। हाँ, लेकिन ये एक अहम सवाल भी उठाता है, एक अच्छा दोस्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? कोई खुद वैसा मित्र कैसे बन सकता है जिसे शुक्ल जी ने औषधि, पथ प्रदर्शक और सहारा देने वाली बाहु कहा है?